मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है या कोई लेक्चर लिया जाता है तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग की प्रिपरेशन कैसे करें, बैंक में सिलेक्शन कैसे लें। वैसे कि जब भी हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन हर कोई हमसे पूछता है कि 2015 में, मतलब ऐसा कोई बैच नहीं गया आज तक जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया कि 2015 में जब आपका SBI PO में सिलेक्शन हो गया था तो आपने वो जॉब ज्वाइन क्यों नहीं करी। इसके बहुत सारे इमोशनल, मॉनेटरी और बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहला रीज़न था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब पढ़ाते हुए 2 से ढाई साल हो चुके थे और एक एक बैच में कम से कम 200-300 बच्चे आते थे। और वो इसलिए होता था क्योंकि वो जो ब्रांच थी जिसमें हम पढ़ाते थे उसमें वो एक रीजनल ब्रांच थी, एक बड़ी ब्रांच थी और एक दिन में कम से कम 1200-1000 बच्चों से हम मिल लेते थे। अब ऐसे सिनारियो में आपको हर तरह का बच्चा मिलता है, मतलब एक गांव से आया हुआ बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक टॉप क्लास का बच्चा, मतलब अच्छी तरह एक सोसाइटी का व्यू पता चलता है कि हाँ ठीक है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह का अपना अपना ओपिनियन है। तो सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को भी मिलती थी कि हर तरह का ओपिनियन मिल रहा है। और हम बार बार ये चीज़ कहते हैं, अगर आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना है तो आप जनरल डब्बे में एक बार ट्रैवल करो 2-3 दिन, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है नीचे, ठीक है। वरना हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लोगों से सुनते हैं, कुछ फेक न्यूज़ होती है, कुछ सही न्यूज़ होती है, बट क्या चल रहा है वो वैसे ही पता चलता है। तो वैसे ही जब स्टूडेंट से कनेक्ट होने लगे ना तो फिर मज़ा आने लग गया, यार हर तरह के लोग मिल रहे हैं, हर तरह का ओपिनियन हो रहा है और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को भी डेवलप करते हो उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो तब तक ये पैशन डेवलप हो गया था कि नहीं, ये यही करना ही करना है, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि 2015 में ही मेरे को दिल्ली में ट्रांसफ़र करा था। तो दिल्ली में जब एक बैच ख़त्म होने वाला था तो उसमें 4-5 बच्चियों का एक ग्रुप था। वो अक्सर ऐसा होता था कि क्लास के बाद हमसे बैठकर बहुत सारे अपने डाउट्स क्लियर करते थे, क्योंकि वो लोग हिंदी मीडियम में से थे तो उनको पढ़ने में थोड़ी-सी दिक्कत होती थी। और हमेशा हमने कहा है कि अगर कभी क्लास में पढ़ते-पढ़ते कोई चीज़ ना समझ में आए तो क्लास के बाद आधे घंटे रुक के ज़रूर पूछ लिया करो। तो वो 4-5 बच्चियों का ग्रुप होता था जिसमें से एक थी जिसके पेरेंट्स थोड़ा-सा उसके शादी के पीछे पड़े थे और वो बार-बार यही बोलती थी, आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लो, आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लो। हमने 2 बार ऐसे बात करी भी उनके पेरेंट्स से और जब बैच ख़त्म होने लग गया तो वो बच्ची इतना रो-रो कर गले लग के बोल रही थी, मैम अब बैच ख़त्म हो रहा है, अब मेरे पेरेंट्स को कौन समझाएगा, अब कौन मेरे पेरेंट्स से बात करेगा। तो उस दिन ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन थोड़ी बहुत चेंज तो शायद हम 1-2 ज़िंदगियों में ला ही सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को अब छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है। तो जब तक हम ऑफ़लाइन जुड़े हुए थे, तब तक हम स्टूडेंट से वैसे ही कनेक्टेड थे। ऑनलाइन आने के बाद ये भी हुआ कि स्टूडेंट जब हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेते हैं या कहीं पर भी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या हमारे ही हम लेट्स टॉक का शो कर देते हैं चैनल्स पे बैंकिंग वाला, कि वहाँ पर भी हम लोग स्टूडेंट से बात करते हैं। तो बेसिकली यही था कि एक उस पैशन से इसको कनेक्ट किया गया कि नहीं, अब ये एक मॉरल ड्यूटी हो गई है कि कुछ तो चेंज हम ला सकते हैं, राइट। और तीसरा रीज़न बेसिकली ये था, पैसा बहुत है भाई ठीक है। तो आपका प्यार मिलता रहा, आगे बढ़ते गए। फिर ये हुआ कि नहीं यार, अब इसी में सब कुछ करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी में कर ली। फिर उसके बाद समझ में आया कि अब यही लाइफ है, ये करना है, एम क्लियर है। और दैट वाज माय स्टोरी कि क्यों नहीं किया जॉइन। इसके पीछे पैशन भी था, इसके पीछे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जुड़ गई थी उस बच्ची के इंसिडेंट के बाद से, वो आज भी मेरे से कनेक्टेड है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका। एंड नाउ शी इज़ एन SBI ऑफिसर और शी इज़ मैरिड ऑल्सो। तो अब वो ज़्यादा खुश है और वो बार बार ये चीज़ बोलती है कि अगर तब नहीं समझाया होता तो आगे कुछ ना हो पाता। तो अच्छी बात है। अ, ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको बहुत आगे बढ़ाने पे, बहुत चीज़ें एनकरेज करने के लिए करते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर हियर विथ। और हम भी यही कोशिश करेंगे, आप हमेशा ज़िंदगी में ना डीमोरलाइज़ होने से अच्छा हमेशा डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करो कि आज जो आप करने जा रहे हो वो आगे आने वाले 5 साल में आपको कैसे अफेक्ट करने वाला है। अगर वो सही होगा तो ठीक है। अगर वो 5 साल में आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज कर रहा है फॉर योर गुड, तब आप उस चीज़ के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ेस करूँगा और फिर ये मेरे नेचुरल एबिलिटी को अफेक्ट करेगा, तो आई वुड नेवर प्रेफर कि आप ऐसा डिसीजन लें। बस दैट्स द स्टोरी ऑफ मी एंड क्यों हमने SBI PO की जॉब नहीं ली थी। आई होप एंड विश कि आपके भी डिसीजंस आगे लाइफ में बहुत अच्छे रहें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।